चलिए दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SPI न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट रहें आप हमारी आने वाली हर एक वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। BSNL जल्दी देगा अपने सभी कर्मचारियों को सैलरी। BSNL ने कहा है कि सभी कर्मचारियों का वेतन अब समय सीमा पर मिलेगा। BSNL भारत की एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो कि सरकारी दूरसंचार कंपनी कहलाती है। BSNL भारत की एक ऐसी कंपनी है जो सरकारी कंपनी कहलाती है और इसके सभी काम लगभग भारत सरकार की ही देखरेख में होते हैं। इसका हर कार्य भारत सरकार ही करती है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार कंपनी की तरफ बहुत ही कम ध्यान दे रही है और यही वजह है कि सरकार के 69,000 करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज की बात BSNL और MTNL, जो कि भारत के 2 महानगरों दिल्ली और बॉम्बे में कार्यरत है, को देने को कहकर लगभग 1 साल तक कोई पैसा नहीं दिया गया और ना ही कर्मचारियों को सैलरी मिली है। अभी तक किसी भी महीने की सैलरी समय से नहीं दी गई है। BSNL हर महीने कर्मचारियों को 20 से 25 दिन बाद ही सैलरी दे रहा है। अप्रैल महीने की सैलरी BSNL ने अभी कर्मचारियों को दी है, लेकिन मई महीने की सैलरी का कुछ नहीं पता कि सैलरी कब तक कर्मचारियों को दी जाएगी। लेकिन BSNL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर PK पुरवार ने मई महीने की सैलरी जल्द देने की बात कही है, परंतु डेट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी है। BSNL 4G अब जल्दी लगाएगा मार्केट में। BSNL अपने 4G को जल्दी ही मार्केट में उतारेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्दी ही मार्केट 4G नेटवर्क लॉन्च करने वाली है। BSNL और MTNL दोनों ही कंपनियां कभी घाटे में होने के बावजूद भी यह कोशिश कर रही हैं कि BSNL कभी टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह हुआ करता था। BSNL हर कंपनी से सभी कंपनियों से बड़ी कंपनी मानी जाती थी। 2010 के बाद से ये कंपनी लगातार घाटे में चलती जा रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने BSNL को फिर रिवाइव करने का सोचा। उसके फिर से टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पहचान बनाने का सोचा है। अब जल्दी ही BSNL मार्केट में फिर से एक नई पहचान के साथ मार्केट में उतरेगा। BSNL के 4G का टेंडर काफ़ी समय से नहीं हो पाया था। एक बार हो गया था, पर चीन के दुविधावार के कारण इसको फिर से रद्द कर दिया गया। इस बार ये टेंडर जल्दी ही होगा और काम भी जल्दी होगा, क्योंकि अभी जल्दी ही 8 लोगों की एक समिति बनाई गई है जो इस काम को तेजी से करवाएगी। सारे काम की देखभाल भी ऐसी समिति की निगरानी में होगा, इसलिए काम जल्दी होने की उम्मीद है। आप लोगों को जल्दी ही BSNL 4G की सर्विस मिलेगी। BSNL 4G का सामान अब चीन से नहीं बल्कि इंडियन से लिया जाएगा। अगर ये सामान चीन से आना होता तो ये काम अब तक तो कंप्लीट हो गया होता। बिकॉज कई बार सरकार ने मना किया और कई बार बोल दिया कि सामान चीन से मंगा सकते हैं, परंतु इस बार चीन के दुविधावार के कारण ये टेंडर रद्द किया गया है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 4G को लगाकर ही दम लेगा BSNL, क्योंकि BSNL को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर्वे करने में, क्योंकि उसको बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जिस कारण से वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी टाइम पर नहीं दे पा रहा है। BSNL एम्प्लॉयज़ की सैलरी
कब मिलेगी एम्प्लॉयज़ की सैलरी? बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की सैलरी काफ़ी लेट हो गई है। अभी बीएसएनएल के सीएमडीपी के पूर्वान ने कहा है कि वो जल्दी ही सैलरी देंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं बीएसएनएल। अभी थोड़ा बीएसएनएल 4G के टेंडर में ज़्यादा बिजी है। बीएसएनएल 4G का काम होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बीएसएनएल अभी बीएसएनएल 4G का काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैलरी में बहुत देरी हो गई है। अभी जल्दी में ही 1 महीने की सैलरी दी है बीएसएनएल, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी 17 महीने की बकाया है। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सबसे ज़्यादा काम करते हैं और उनका सैलरी भी कम होती है, फिर भी बीएसएनएल उनकी सैलरी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं, क्योंकि जब बीएसएनएल रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैलरी तो काफ़ी कम होती है रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तुलना में। अगर बीएसएनएल अपना 4G स्पेक्ट्रम जल्दी लॉन्च कर देता है तो आप लोगों की सैलरी टाइम पर मिलना शुरू हो जाएगी। जब तक बीएसएनएल 4G मार्केट में लॉन्च नहीं कर देता तब तक बहुत ही कम चांस हैं सैलरी आने के। बीएसएनएल अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को टाइम पर सैलरी दे पाए, इसलिए आप लोगों को इंतजार करना है बीएसएनएल 4G के मार्केट में लॉन्च होने के लिए। बीआरएस सेकंड इंस्टॉलमेंट। बीएसएनएल ने अपने रेगुलर एम्प्लॉयज को बीआरएस देकर रेट किया था, जिसका पहला वर्ष इंस्टॉलमेंट तो जनवरी में ही दे ही दिया था, पर अभी तक वर्ष का सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया है। और भारत बीएसएनएल के वर्ष देने वाले एम्प्लॉयज को पेंशन, मेडिकल बिल और बीएफ भी नहीं दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।